जिंदगी जब देती है तो एहसान नहीं करती, और जब लेती है तो लिहाज नहीं करती। दुनिया में दो पौधे ऐसे हैं जो कभी नहीं मरते, पहला निस्वार्थ प्रेम और दूसरा ऊंचा विश्वास। और अगर ये एक बार चले जाएं, तो फिर इनका कोई इलाज नहीं। अंधेरों की साजिशें रोज होती है, फिर भी उजाले की जीत हर सुबह होती है। कर्म भूमि की दुनिया में श्रम सभी को करना है। भगवान तो सिर्फ लकीरें देता है, रंग हमें ही भरने होते हैं। अच्छे तो सभी होते हैं, बस पहचान बुरे वक्त में होती है। तेरा मेरा करते करते एक दिन सबको चले जाना है। जो भी कमाया है सब यही रह जाना है। कर ले कुछ अच्छे कर्म, क्योंकि वही तेरे साथ जाना है। रोने से तो आंसू भी पराए हो जाते हैं, लेकिन मुस्कुराने से पराए भी अपने हो जाते हैं। मुझे इत्र से महकने की आरजू नहीं, तमन्ना है कि मेरे किरदार से खुशबू आए। सहने वाला ही जानता है कि वो किस तकलीफ में है। दुनिया वाले तो सिर्फ उसकी बाहर की हंसी देखते हैं। रब से कभी खूबसूरती मत मांगना, मांगना है तो किस्मत मांगना। मैंने खूबसूरत लोगों को किस्मत के लिए रोते देखा है। मैंने सबसे ज्यादा धोखा अपनी अच्छाई से खाया है। सामने वाले को वैसा ही मान लिया जैसा वह दिखा, लेकिन बाद में पता चला कि यहां लोग रावण से भी ज्यादा चेहरे लिए घूमते हैं। गलतफहमी अगर दूर ना की जाए तो वो नफरत में बदल जाती है। प्यार अगर पागलपन की हद से ना गुजरे तो कैसा प्यार। कोर्स में तो सिर्फ रिश्ते निभाए जाते हैं साहब, हुआ तो कुछ नहीं। बस थोड़े से ख्वाब टूटे और थोड़े से लोग पिछड़े। लोग कह देते हैं रात गई बात गई, पर यहां सामान्य बातें भी दिल पर लगी बात बन जाती है, जिन्हें भुलाने में जिंदगी गुजर जाती है। जब रिश्ते में दरार आती है तो सामने वाले की हर बात में बुराई दिखने लगती है। फिक्र, ख्याल और इज्जत देने वाले नसीब से मिलते हैं। डर की जिंदगी जिंदगी नहीं होती, एक जिम्मेदारी होती है, जिसे हम जीते कम है, निभाते ज्यादा है। कोशिश करना कभी मत छोड़ो, क्योंकि दूसरा व्यक्ति तैयार बैठा है तुम्हारे छोड़े हुए अवसर का लाभ उठाने के लिए। एक तुम ही तो थे जिससे सब कुछ कहने को मन करता था, वरना हम तो आंसू भी पलके बंद करके बहाते थे। सुना भी कुछ नहीं, कहा भी कुछ नहीं, पर अब इस जिंदगी की कशमकश में हम ऐसे बिक गए हैं कि ना कुछ टूटा है ना कुछ बचा है। सबको हमने ही समझा, कभी कोई हमें भी तो समझे। बेहद हदें पार की थी हमने कभी किसी के लिए, और आज उसी ने सिखा दिया कि हद में रहना क्या होता है। मेहनत एक सुनहरी चाबी है जो बंद भविष्य के दरवाजे भी खोल देती है। बेटी को चांद जैसा मत बनाओ कि हर कोई घूर कर देखे। बेटी को सूरज जैसा बनाओ ताकि देखने से पहले नजरें झुक जाएं। जिसकी गलतियों से भी मैंने रिश्ता निभाया, उसी ने बार बार मुझे फालतू होने का एहसास दिलाया है। आर्थिक स्थिति मजबूत हो या ना हो, खुश रहने के लिए मानसिक स्थिति का मजबूत होना बहुत जरूरी है। अक्सर लोग अपनों की खुशी के लिए अपने ही ख्वाबों की खुदकुशी कर देते हैं। कभी एक जमाने में लोग एक दूसरे के कांटे निकाला करते थे, लेकिन अब एक दूसरे की राह में कांटे बिछा दिए जाते हैं। भगवत गीता में लिखा है कि जब कोई समस्या जन्म लेती है तो उसी समय उसका समाधान भी जन्म लेता है। असली खुशी बहुत सस्ती होती है, मगर फिर भी लोग बनावटी खुशी के लिए भारी कीमत चुकाते हैं। अच्छे लोगों की संगति से हमेशा भलाई ही मिलती है। जैसे जब हवा फूलों से गुजरती है तो वो भी खुशबूदार हो जाती है। रास्ता पूछने में शर्म नहीं करनी चाहिए। क्या पता मंजिल का रास्ता वहीं से गुजरता हो जिससे आप अनजान हैं। अपनों से दूरियां भूमि की तरह होती है, जितनी बढ़ेंगी उतनी ही घुटन होगी, और नजदीकियां धूप की तरह होती है, जितनी पास आएंगी उतनी ही राहत देंगी। जो मनुष्य अपने हर गम के अच्छे या बुरे फल का जिम्मेदार स्वयं को मानता है, उसे कभी किसी से कोई शिकायत नहीं होती। जीवन में कभी बदहाल तो कभी खुशहाल दिन आते हैं। कभी आप आम होंगे तो कभी खास, कभी जीत होगी तो कभी हार। लेकिन धैर्य बनाए रखें, ये जीवन की नाव धीरे धीरे ही पार होगी। योजनाएं सभी बना लेते हैं, उन्हें क्रियान्वित करना सीखना जरूरी है। किसी को दुख देने से आपको क्षणिक आनंद मिल सकता है, लेकिन किसी को खुशी देने से आपको कभी दुख नहीं होगा।
गुरु और समुद्र दोनों गहरे होते हैं, लेकिन अंतर यह है कि समुद्र की गहराई में इंसान डूब जाता है और गुरु की गहराई में उतर जाता है। अगर किसी कार्य को करते समय आपको आनंद नहीं आ रहा है तो समझिए वो कार्य आपके लायक नहीं है। पाप के मार्ग से कमाई गई संपत्ति कभी किसी पुण्य कार्य में काम नहीं आती, और यदि आप इसे किसी को भी दे तो उसका फल भी बुरा होता है। खुश रहिए, इसलिए नहीं कि आपके पास खुश रहने का कारण है, बल्कि इसलिए कि इस दुनिया को आपकी परेशानियों से कोई मतलब नहीं है। स्वभाव इंसान की कमाई हुई सबसे बड़ी पूंजी होता है। चाहे आप किसी से कितने भी दूर हो, आपका अच्छा स्वभाव आपको उनकी यादों में बनाए रखता है। जब ख्वाबों के रास्ते जरूरत की ओर मुड़ते हैं, तभी जिंदगी के असली मायने समझ में आते हैं। सही समय पर बोलना साहस है, तो चुप रहकर दूसरों को सुनना भी एक बड़ा साहस है। जिंदगी में कोई पराया नहीं होता, सब मन का वहम है। भरोसा रोका जाए तो इंसान पर आ जाता है, और अगर सांसें रुक जाएं तो शरीर पर। नींबू के रस की एक बूंद अगर पूरे दूध को खराब कर सकती है, तो हमारा थोड़ा सा अहंकार भी हमारे सारे सद्गुणों को नष्ट कर सकता है। मन की शांति हमेशा आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए, क्योंकि एक शांत दिमाग सबसे बड़ा धन है। समय और भाग्य बदलते रहते हैं, इसलिए उन पर कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। कई बार मोहवश हम बुरा कर बैठते हैं और सोचते हैं कि ये तो अपने करीबी के लिए किया है, लेकिन याद रखें कि कर्म के फल की भागीदारी कोई नहीं करता। हर बुरा कर्म करने वाले को स्वयं ही उसका फल भोगना पड़ता है। सिर्फ एक व्यक्ति बनकर नहीं, बल्कि एक व्यक्तित्व बनकर जीना जरूरी है, क्योंकि व्यक्ति समय के साथ समाप्त हो जाता है, लेकिन उसका व्यक्तित्व सदा जीवित रहता है। कठिन समय में किसी को भी हार मान लेने का मन कर सकता है, लेकिन उससे निकलने के लिए केवल थोड़ी सी अधिक दृढ़ता, आत्मविश्वास और भगवान पर विश्वास की आवश्यकता होती है। इंसान के जिस्म का सबसे खूबसूरत हिस्सा उसका दिल होता है, और अगर वही साफ ना हो तो चमकता चेहरा भी किसी काम का नहीं होता। यदि आप किसी की खुशी लिखने के लिए एक पेंसिल नहीं बन सकते, तो उनकी उदासी मिटाने के लिए एक अच्छा रबर बनने की कोशिश जरूर करें। आज के समय में कोई किसी का नहीं होता है, सबको बस फायदे की बीमारी लग गई है। ये दुनिया स्वार्थ से चलती है, और रिश्ते भी अब मतलब से निभाए जाते हैं। व्यर्थ का खर्चा जीवन की व्यवस्था को, और व्यर्थ की चर्चा मन की अवस्था को बिगाड़ देती है। जिंदगी वो नहीं है जो आपको मिलती है, बल्कि वह है जो आप खुद बनाते हैं। कई बार हम गलत नहीं होते, लेकिन हमारे पास समय और शब्द नहीं होते जो हमें सही साबित कर सके। अपने कार्य करते रहें, चाहे कोई आपका सम्मान करे या ना करे। आपकी अंतरात्मा सदैव आपको सम्मानित करेगी, और यही सबसे बड़ा सुख है। मन में आने वाले विचार की उम्र सिर्फ एक पल की होती है, लेकिन उसका प्रभाव हम जीवन भर महसूस करते हैं। अक्सर गलती हमारे इरादे से नहीं, बल्कि परिस्थितियों से होती है। इसलिए हर गलती के पीछे का कारण जानने की कोशिश करें। यही किसी रिश्ते को महत्व देने का सही तरीका है। सुंदरता हमेशा अच्छी नहीं होती, लेकिन अच्छाई हमेशा सुंदर होती है। जरूरी नहीं कि महत्वपूर्ण होना ही अच्छा हो, लेकिन अच्छा होना हमेशा महत्वपूर्ण होता है। अगर ख्वाहिश कुछ अलग करने की हो, तो दिल और दिमाग के बीच टकराव होना स्वाभाविक है। जिंदगी की भागदौड़ में वो शब्द गुम हो गया है जिसे सुकून कहते हैं। वक्त ने जो सिखाया वो कोई और नहीं सिखा सकता। दिल रोया ना होता तो शायद हम भी अपनी आंखें नम ना करते। 2 पल की हंसी में हमने अपने गम छुपा लिए, वरना ख्वाबों की हकीकत को यूं संजोया नहीं होता। हम खुद बन रहे हैं, इसलिए समय लग रहा है। जिंदगी हमें बनी बनाई नहीं मिली है। सड़कों पर भीड़ है और आदमी रुकना चाहता है। हर जगह बैठना और बोलना चाहता है, जो कई बार उसे भारी पड़ जाता है। इसलिए रिश्ते रखो तो सच्चे रखो, नहीं तो अलविदा कहना ही बेहतर है। मेरी जिंदगी में खुशी कब आएगी ये तो पता नहीं, लेकिन दर्द हमेशा वक्त पर चला आता है। कुछ चीजें जिंदगी तब देती है जब मन टूट चुका होता है। कुछ दुख, कुछ ठोकरें
और कुछ दर्द तो जैसे जिंदगी उधार में दे देती है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि जिंदगी मौत से पहले ही मार देती है। कुछ लम्हे बस कुछ पल के होते हैं, लेकिन उनकी यादें उम्र भर साथ चलती है। इंसान अगर आपको केवल जरूरत पड़ने पर ही याद करता है तो उस बात का बुरा मत मानो, क्योंकि जब अंधेरा हो जाता है तभी दिए की याद आती है। लोभ और मोह मनुष्य के सबसे बड़े शत्रु है। जब तक तुम इनसे ग्रस्त रहोगे तुम्हें सच्ची शांति नहीं मिलेगी। इन्हें छोड़ दो और अपने जीवन में संतोष को स्थान दो। जीवन में जो भी करो उसे पूरे मन से करो। अधूरे मन से किया गया कार्य ना तो संतोष देता है और ना ही शांति। अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से निभाओ और तुम्हारी नींद मधुर हो जाएगी। हर दिन को अंतिम दिन मानकर जियो। यदि तुम हर दिन को अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन मानोगे तो तुम्हें रात में कोई पछतावा नहीं होगा। धैर्य और संतुलन जीवन की सबसे बड़ी कुंजी है। यदि तुम जीवन में संतुलन बनाए रखोगे तो तुम्हें कभी तनाव नहीं होगा और तुम्हारी रातें भी शांत रहेंगी। जिस प्रकार जल बिना मछली जीवित नहीं रह सकती, उसी प्रकार प्रेम बिना मनुष्य का जीवन अधूरा है। सच्चे प्रेम को अपनाओ और तुम्हारा मन सदा आनंदित रहेगा। यदि तुम्हें कोई अपमानित करे तो उसे उत्तर मत दो, बल्कि अपने कर्मों से उसे जवाब दो। जब तुम प्रतिक्रिया नहीं दोगे तो तुम्हारा मन शांत रहेगा और तुम्हें अच्छी नींद आएगी। मौन एक शक्तिशाली साधन है। जब तक आवश्यक ना हो व्यर्थ की बातें मत करो। मौन को अपनाने से तुम्हारा मन हल्का रहेगा और तुम्हारी रातें भी शांतिपूर्ण होंगी। किसी भी कार्य को टालना मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है। यदि तुम अपने कार्यों को समय पर पूरा करोगे तो तुम्हें रात में चिंता नहीं सताएगी। हर व्यक्ति को अपने जीवन में कोई ना कोई उद्देश्य रखना चाहिए। उद्देश्यहीन जीवन अशांत करता है। जब तुम्हारे पास कोई लक्ष्य होगा तो तुम्हारी ऊर्जा सही दिशा में लगेगी और तुम्हें चैन की नींद आएगी। जो व्यक्ति दूसरों की मदद करता है वो स्वयं को सबसे बड़ा उपहार देता है। सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं और इससे मिलने वाली संतुष्टि तुम्हें रात में गहरी नींद देगी। जीवन में मधुर वाणी का बहुत महत्व है। कठोर शब्द ना केवल दूसरों को दुखी करते हैं बल्कि तुम्हारे मन की शांति भी छीन लेते हैं। कोमल वाणी अपनाओ और मन को हल्का रखो। यदि तुम दूसरों की तुलना में अपने जीवन को देखोगे तो तुम्हें कभी संतोष नहीं मिलेगा। अपने सफर पर ध्यान दो और तुम्हें सच्चा सुख प्राप्त होगा। जो भी मिले उसे भगवान का प्रसाद समझकर स्वीकार करो। जब तुम संतोष और आभार का भाव रखोगे तब तुम्हारा मन हमेशा प्रसन्न रहेगा और तुम्हें रात को शांति मिलेगी। जीवन में सबसे मूल्यवान चीज समय है। इसे व्यर्थ मत गंवाओ बल्कि हर क्षण का सदुपयोग करो। जब तुम समय का सही प्रयोग करोगे तो तुम्हारा जीवन सुखमय होगा और तुम्हारी रातें चिंता मुक्त होंगी। हर दिन भगवान को धन्यवाद दो कि उन्होंने तुम्हें एक और दिन दिया। जब तुम कृतज्ञता से भर जाओगे तो तुम्हारा मन शांत रहेगा और तुम्हारी नींद गहरी होगी। हर मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं होता है। यदि तुम अपने विचार और कर्म शुद्ध रखोगे तो तुम्हारा भविष्य भी उज्जवल होगा और तुम्हें रात को चिंता नहीं सताएगी। सच्चा सुख भौतिक चीजों से नहीं बल्कि आत्म संतोष से आता है। जब तुम भीतर से संतुष्ट होगे तो तुम्हें ना दिन में तनाव होगा और ना रात में बेचैनी। जो लोग दूसरों के बारे में बुरा बोलते हैं वे स्वयं को ही नुकसान पहुंचाते हैं। यदि तुम अपने शब्दों में मधुरता रखोगे तो तुम्हारा मन भी शांत रहेगा। अच्छे कर्म ही तुम्हारा सबसे बड़ा धन है। जो व्यक्ति अच्छे कर्म करता है वो ना केवल सम्मान पाता है बल्कि उसे रात में भी चैन की नींद आती है। हर दिन का अंत आत्मचिंतन से करो। यदि तुमने कोई गलती की हो तो उसे स्वीकारो और सुधारो। जब तुम मन से हल्के रहोगे तो तुम्हारी नींद भी मीठी होगी। जो व्यक्ति अपने क्रोध पर काबू पा लेता है वो सबसे बड़ा योद्धा है। यदि तुम अपने गुस्से को त्याग दोगे तो तुम्हारी रातें भी शांतिपूर्ण होंगी। कभी भी किसी से ईर्ष्या मत करो। हर व्यक्ति का भाग्य अलग होता है और जो तुम्हारे लिए बना है वो तुम्हें अवश्य मिलेगा।
इस सत्य को स्वीकारो और सुखी रहो। अगर तुम खुद को बदलना चाहते हो तो शुरुआत अपने विचारों से करो। जब तुम अपने मन को शुद्ध करोगे तब तुम्हारी नींद भी गहरी होगी। जो व्यक्ति क्षमा करना सीख लेता है वो स्वयं को सबसे बड़ा उपहार देता है। क्षमा करने से मन हल्का होता है और रात को नींद चैन से आती है। अगर तुम्हें कोई समस्या परेशान कर रही है तो उसे ईश्वर के चरणों में समर्पित कर दो। जब तुम विश्वास रखोगे तो तुम्हें चिंता नहीं होगी और तुम्हारी रातें भी मधुर होंगी। जैसे जल में पड़ा पत्थर तरंगे उत्पन्न करता है, वैसे ही नकारात्मक विचार तुम्हारे मन को अशांत करते हैं। अपने मन को स्वच्छ रखो, तभी तुम्हें रात में भी शांति मिलेगी। सभी का सम्मान करो, लेकिन किसी से भयभीत मत हो। जब तुम्हारा मन निर्भय होगा तब तुम्हारी नींद भी निर्विघ्न होगी। दूसरों की भलाई करने से बड़ा कोई धर्म नहीं। जब तुम निस्वार्थ सेवा करोगे तब तुम्हें आत्मिक शांति प्राप्त होगी और रातें भी सुकून भरी होंगी। जो व्यक्ति कृतज्ञता को अपनाता है वो सदा आनंद में रहता है। जब तुम हर छोटी चीज के लिए आभारी रहोगे तब तुम्हें जीवन में कभी कोई कमी महसूस नहीं होगी। किसी भी चीज की अधिकता मनुष्य के लिए हानिकारक होती है। संतुलन बनाना सीखो, क्योंकि संतुलित जीवन ही सुखद जीवन होता है। साधारण जीवन जीना ही सच्चा सुख है। दिखावे और अहंकार से भरा जीवन केवल तनाव देता है, लेकिन सादगी अपनाने से तुम्हें गहरी नींद और आत्मिक संतोष में विचारों को नियंत्रित जो व्यक्ति अपने मन को स्थिर रखना अपने भाग्य को भी नियंत्रित कर संसार के किसी भी उतार चढ़ाव विचार प्रभावित नहीं होता। जीवन की कुंजी ऐसा व्यक्ति हर दिन शांति में नई शुरुआत है। बीते हुए पर पछताने के बजाय आने वाले समय को सुंदर बनाने का प्रयास करो। जब तुम ये सोच रखोगे तो तुम्हारी रातें भी शांतिपूर्ण होंगी। भगवान पर विश्वास रखो, क्योंकि जब तुम उनकी शरण में जाते हो तो वे तुम्हारी हर चिंता का भार स्वयं उठा लेते हैं। तब तुम्हें रात को भी मीठी नींद आती है। जीवन में जो भी घटित होता है वो तुम्हारी भलाई के लिए होता है। यदि तुम इसे समझ लोगे तो तुम्हें भविष्य की चिंता नहीं होगी और तुम्हारी नींद भी गहरी होगी। मनुष्य को अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। जब तुम निष्काम भाव से कर्म करोगे तो तुम्हें मानसिक शांति मिलेगी और रात को सुकून की नींद आएगी। जो व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चलता है उसे कभी कोई भय नहीं सताता। जब तुम्हारे विचार और कर्म सत्य के अनुरूप होंगे तो तुम्हारी रातें भी शांतिपूर्ण होंगी। स्वयं को सुधारना ही जीवन का सबसे बड़ा धर्म है। जब तुम अपने दोषों को पहचान कर उन्हें दूर करने का प्रयास करोगे तब तुम्हारा मन भी हल्का रहेगा। क्रोध और अहंकार मनुष्य के सबसे बड़े शत्रु है। यदि तुम इन पर विजय पालोगे तो तुम्हारा जीवन सुखमय होगा और तुम्हें हर रात चैन की नींद आएगी। सफलता और असफलता को समान रूप से स्वीकार करो। जब तुम इन दोनों को एक समान देखोगे तो तुम्हारे मन में कोई भय या चिंता नहीं रहेगी। मनुष्य को अपने कर्तव्यों से कभी विमुख नहीं होना चाहिए। जब तुम अपने दायित्वों को पूर्ण निष्ठा से निभाओगे तब तुम्हें किसी प्रकार की चिंता नहीं सताएगी। हर इंसान अपने साथ कुछ भी लेकर नहीं जाता। ये जानकर मोह और लोभ को त्यागो और तुम्हारा मन सदा शांत रहेगा। अच्छे कर्मों का फल निश्चित रूप से मिलता है, चाहे वो देर से ही क्यों ना मिले। इसलिए सदा अच्छे कर्म करो और धैर्य बनाए रखो। जो व्यक्ति दूसरों की गलतियों को क्षमा कर सकता है वो सबसे बड़ा योद्धा होता है। जब तुम क्षमा करना सीख जाओगे तब तुम्हारे मन में कोई बोझ नहीं रहेगा। किसी भी परिस्थिति में धैर्य बनाए रखो। जब तुम धैर्यवान रहोगे तो कोई भी कठिनाई तुम्हें विचलित नहीं कर सकेगी और तुम्हारी रातें भी शांति से गुजरेंगी। हर दिन एक नई संभावना लेकर आता है। यदि तुम अपने अतीत में ही अटके रहोगे तो वर्तमान को आनंद से नहीं जी पाओगे। असली सुख बाहरी चीजों में नहीं बल्कि तुम्हारे मन की शांति में है। जब तुम्हारा मन शांत होगा तब तुम्हें किसी बाहरी सुख की आवश्यकता नहीं होगी। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में भगवान का स्मरण करता है वो कभी चिंता में नहीं पड़ता। जब तुम भगवान पर विश्वास रखोगे तब तुम्हारी हर रात सुकून भरी होगी। हर कार्य को प्रेम
और समर्पण से करो। जब तुम किसी भी कार्य को पूरे मन से करोगे तो तुम्हें उसमें आनंद आएगा और तुम्हारे मन को शांति मिलेगी। दुख और सुख दोनों ही क्षणिक है। इन्हें समान भाव से स्वीकार करना ही जीवन की सच्ची कला है। जब तुम इसे समझोगे तो तुम्हें कभी मानसिक अशांति नहीं होगी। जो व्यक्ति अपना ध्यान बाहरी दुनिया से हटाकर अपने भीतर की ओर केंद्रित करता है वो सच्चे आनंद को प्राप्त करता है। अगर तुम्हें किसी से प्रेम है तो उसे शुद्ध भाव से प्रेम करो। स्वार्थी प्रेम मन को अशांत करता है, जबकि निस्वार्थ प्रेम शांति और आनंद देता है। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित करना सीख जाता है वो किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता और सदा शांति में रहता है। मौन भी एक साधना है। जब तुम व्यर्थ की बातों से बचकर अपने विचारों को सकारात्मक बनाओगे तो तुम्हारा मन हल्का रहेगा और तुम्हें हर रात गहरी नींद आएगी। जो व्यक्ति अपना सारा ध्यान अपने कर्म पर लगाता है और फल की चिंता नहीं करता वो सदा प्रसन्न रहता है। जब चिंता नहीं होगी तो रात में गहरी नींद भी आएगी। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना अज्ञान है। जब तुम ज्ञान के प्रकाश में रहोगे तो किसी प्रकार का भय तुम्हें परेशान नहीं करेगा। यदि तुम अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण नहीं रखोगे तो वे तुम्हें नियंत्रित कर लेंगी। इच्छाओं को सीमित करो और तुम सच्चे सुख का अनुभव करोगे। धन और संपत्ति केवल साधन है, लेकिन इन्हें जीवन का आधार मत बनाओ। जिनका सुख इन पर निर्भर होता है वे सदा बेचैन रहते हैं। संसार में हर वस्तु परिवर्तनशील है। जो आज तुम्हारे पास है वो कल नहीं रहेगा। इसलिए मोह मत रखो और मन को हल्का करो।